एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दारियो का पिता बेड पर पड़ा हुआ है और दारियो से पूछ रहा है कि क्या मुझ पर गोली लीज ने चलाई थी। दारियो कहता है मैं नहीं जानता। उसका पिता कहता है तुम नहीं जानते, लीज बहुत खतरनाक औरत है, उसने मुझे तबाह कर दिया। वो जिस भी आदमी के साथ रहती है उसे तबाह कर सकती है। वो दारियो को एक नोट लिखने को कहता है और कहता है इसे इनिगो को दे देना। तभी वहां लीज आ जाती है। दारियो पेपर छुपा लेता है। एल्मा मोनिका के सामने बैठी है। वहां एस्तवान और एक अफसर भी है। एल्मा कहती है मैंने उसे गौर से देखा था, वो दारियो से अलग था, बहुत एग्रेसिव था। आते ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। ये वही था दारियो का हम शक्ल। उसके हाथ पर ग्लव्स भी थे। जाहिर है पुलिस को सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं मिल सकता। मोंटानिया कहती है दारियो ने वापस उसी होटल में चेक इन कर लिया, इसका क्या कारण हो सकता है। लीज इनिगो के साथ बात कर रही है, तभी उसे फोन आता है। लीज काट देती है और उसे बताती है कि ये उसके मेडिकेशन ग्रुप से है जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई थी। इनिगो जाने से पहले गोडू का जिक्र करता है और पूछता है क्या ये सब दारियो के ट्रस्ट से संबंधित है। लीज कहता है ये सब अब मैटर नहीं करता, पर हाँ हमें अतीत में इसके कुछ सुराग मिल सकते हैं। जब इनिगो चला जाता है, लीज उसी नंबर पर फोन करती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था मुझे इस नंबर पर फोन मत करना। एस्तवान एल्मा से कहता है मैं और मोंटानिया काफी समय से इस केस पर काम कर रहे हैं, और वो एल्मा से कहता है तुम फिक्र मत करो, उसे उतना ही पता चलेगा जितना उसे जरूरत है। एल्मा की बेटी जॉय आती है। एल्मा उसे गले लगा लेती है। जॉय कहती है मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि मैं फिर से आपको देखूंगी। एल्मा एक डरावना सपना देखती है। जॉय कहती है सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जॉय खाना खाते वक्त एल्मा को बताती है कि जूलिया ने बेंजोडाइज़ेपीन नहीं ली थी, जबकि कोई उसे उसका हाई डोज दे रहा था ताकि वो डिप्रेशन में जा सके। तभी उनके घर थेरेपिस्ट आ जाती है। एल्मा उसे हक करती है। ऑफिसर मोंटानिया से कहता है कि मैंने खुद चेक किया, एलिवेटर से निकलकर वो सीधा अपने कमरे में गया था। एस्तवान एक थिएटर में बैठा भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज इस सब से हमारी रक्षा करो, मुझे सही डिसीजन लेने में मदद करो। दारियो आकर कहता है क्या भगवान सच में तुम्हारी मदद कर पाएगा। दारियो कहता है तुम्हें हैरिस और लॉसन याद है, तुम वो सब छोड़ो और उसका पता लगाओ जो मेरा हमशक्ल है। एस्तवान कहता है तू फिर से मुझे मैनिपुलेट करेगा और मैं हो जाऊंगा, तुझे ऐसा क्यों लगता है। दारियो कहता है तुम मेरे अतीत के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो और तुमने ही मुझे अपने हमशक्ल के बारे में बताया था और मुझे इन्वॉल्व किया था क्योंकि मैं $200 मिलियन कलेक्ट नहीं कर पाया था। एस्तवान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं उस चूतिए को ढूंढ सकूं। एस्तवान कहता है तुम हमेशा एल्मा के प्यार में रहे हो, है ना? तुम्हें पता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है? एल्मा की थेरेपिस्ट उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बताती है, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यानी दारियो ने अपनी एक दूसरी सीरत तैयार कर ली है जिसे वो अपना हमशक्ल का रूप दे रहा है। एल्मा एस्तवान से कॉल पर पूछती है और सूटकेस का कुछ पता चला। लियो इनिगो से कहता है तुम दारियो पर भरोसा मत करो, वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है और एक नंबर का हरामी है, सारा खेल उसका रचा हुआ है। इनिगो कहता है कैसे ना भरोसा करूं जबकि मैंने अपनी आंखों से उसके हमशक्ल को देखा है। इनिगो बताता है कि एस्तवान भी मोनिका के साथ इस केस पर काम कर रहा है और दारियो फिर से उसी होटल में रहने आ गया है। एस्तवान एल्मा और मोनिका को लुसिंडा द्वारा दिया गया बैग मिल जाता है और उन्हें उसमें एक तस्वीर हाथ लगती है जिसमें लुसिंडा 2 हमशक्ल बच्चों के साथ है। जॉय माओ से मिलने जाती है। माओ कहता है अरे तुमने बताया नहीं करीना के साथ तुम्हारा चक्कर है। जॉय कहती है छोड़ो उसे, वे किस करना शुरू करते हैं और सेक्स करते हैं। लियो लीज के घर जाता है। लीज कहती है मेरी मदद करो, अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि दारियो मुझे बर्बाद करने में लगा है। पहले वो एल्मा के पीछे पड़ा था, उसे फंसा रहा था और अब मुझे। लियो कहता है अगर तुम्हें किसी को सेड्यूस करना चाहिए तो वो है एल्मा, एस्तवान या मोनिका, क्योंकि वो तीनों इस केस पर काम कर रहे हैं और वो ही तुम्हारा कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए तुम उनमें से किसी को जाकर सेड्यूस करो, मुझे नहीं। एक फ्लैशबैक आता है जहां दारियो इनिगो के घर उसके स्टेप फादर की चिट्ठी देने आया है। एस्तवान और मोनिका होटल के स्टाफ के एक बंदे को बुलाते हैं और उससे सवाल करते हैं। वे उसे एक वीडियो दिखाकर कुछ जानने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताता। मोनिका उसे भेज देती है, कहती है जरूरत होगी तो फिर आवाज देंगे। उसके जाने के बाद एस्तवान से कहती है ये हरामी कुछ छुपा रहा है।
इनिगो और दारियो घर पर मिलते हैं। इनिगो कहता है, तुमने पहले से उसका घर देखा था, तुम नोट देने भी आए थे ताकि तुम अपने हमशक्ल की मदद कर सको। तुमने जूलिया को भी इसी चक्कर में सेड्यूस किया, तुम जूलिया का इस्तेमाल कर रहे थे। दारियो कहता है, अगर मैंने किसी लड़की से सच में प्यार किया है तो वो जूलिया ही है। एल्मा लीज से कहती है, अपनी मनगढ़ंत कहानी मत सुनाओ और सच बताओ कि क्या तुम्हें दारियो की ट्रस्ट के बारे में कोई अंदाजा है, और क्या तुम्हें पता है कि हैरिस और लॉसन के सिग्नेचर का क्या माजरा है। दारियो की बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में हमें कहाँ से पता लग सकता है। एल्मा और एस्तेबान गहराई से लीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। मोनिका और ऑफिसर सारे सबूत बारीकी से देखते हैं और कहते हैं, पार्टी के सारे फोटोज भी एडिटेड हैं। फोटो में पीछे बैठी एक औरत उन्हें नजर आती है जो कोई और नहीं, लीज है। इन्हीं को दारियो के पास गैरिडो को लेकर आता है।